Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड के आपके साथ लव एंड ऑब्सेशंस क्या रहने वाले हैं, उनकी लव लैंग्वेज कैसे रहने वाली है, कैसे करेंगे वो अपनी मोहब्बत का इजहार, और ये कि वो किस तरह से आपके साथ अटैच्ड होंगे. ओके, सो ऑल अबाउट देयर अटैचमेंट एंड देयर लव लॉयल्टी इन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके पास बर्थ मंथ्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था. ठीक है, सो विचएवर इज योर बर्थ मंथ, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, for pile number 1 you got this expansion card, and pile number 2 you got this faith card. Okay, so faith and expansion, so whichever is attracting you most आप उसको चूज़ कर सकते हो. I am going to be seeing you on your reading, and your timestamps are given down in the description below. So yes, I will see you there. वेलकम बैक टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम टू योर एनर्जी चेक ग्रुप नंबर 1. ओके, सो या हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ कि क्या रहने वाली है उनकी एनर्जीज़, और ये कि क्या रहने वाले हैं उनके एज अ हस्बैंड आपके साथ, कैसे संबंध रहने वाले हैं और क्या रहेगा उनका अटैचमेंट की वजह. सबसे पहले सो क्वीन ऑफ अर्थ है यहाँ पर. ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन. ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहली जो चीज़, जो रीज़न जो मुझे यहाँ दिख रही है पर्सन के आपके साथ अटैच्ड रहने की, एक तो उनकी आपके साथ ये अटैचमेंट है कि उनको ऐसे लगता है या लगता होगा फ्यूचर में कि यू आर समवन के जो जिसके पास ही वो शक्ति है, जिसके पास ही सिर्फ वो मैजिक है, जिसके पास ही वो पावर है कि वो अपने घर को, मतलब उनके घर को, आपके घर को, आप दोनों के घर को संभाल करके, जोड़ करके, इकट्ठा कर करके रख सकती है. ठीक है, आप चाहे आप ये मेल हो या फीमेल हो, आपके स्पाउस की लिटरली इस चीज़ के साथ आपसे बहुत अटैचमेंट है. उनको उसको ऐसे लगता है कि अगर आप ना होते या आप उनको ना मिलते, या अगर आप ना हो घर में, तो लिटरली घर पूरा बिखर जाए. ठीक है, उनको ऐसे आपकी जो थॉटफुलनेस है ना, और जो आपकी क्रिएटिविटी है, इसके साथ साथ आप जो इतने वार्म हो, कितने सेंसिबल हो, कैसे घर को पूरा इकट्ठा करके रखा, आपके पास ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं घर की, पूरी तरह से आप निभाते हो. आपके पास अपने घर के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए हमेशा टाइम होता है, चाहे आप कितने भी बिज़ी हो. ठीक है, तो उसको ना इस चीज़ से बहुत अटैचमेंट है आपके, क्योंकि उसको ना आदी हो चुका होगा ये पर्सन आपका. ठीक है, समय गुजरने के साथ साथ किस तरह से आप उसकी केयर करते हो, हस्बैंड हो तो कैसे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हो. ठीक है, तो ये इवन एज अ वाइफ भी आपसे दूर नहीं रह सकती. उसको आदत पड़ चुकी होगी आपकी मोहब्बत की, आपकी केयर की, और जिस तरह से आप जो हो ना उसका हर नाज नखरा उठाते हो, और ये वो. ठीक है, और एज अ वाइफ भी आपके हस्बैंड को दे वुड बी ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी अराउंड. अगर आप घर पे नहीं हो तो ये बेचैन है. ठीक है, ये आपको ढूंढेगा, कहाँ चली गई, कहाँ चले गए, लिटरली. ठीक है, आपको कॉल भी कर सकते हैं वट. तो मतलब एक ना मतलब ये हो सकता है पर्सन थोड़ा सा लाइफ में मैसी हो, या ये थोड़ा ना मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशंस में इतना अच्छा ना हो, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन ना मतलब इस एनर्जी में हो के मतलब उसको कुछ चाहिए कि जो उसको संभाले, जो उसको इकट्ठा कर करके रखे. तो ऐसे इनकी चाहत है, ऐसा ये चाहते हैं
ऐसी ये पूरी ज़िंदगी एक ही पर्सन के साथ बिताना चाहते हैं और वो आप हो, ठीक है। उनको आपके मैनेजमेंट स्किल्स के साथ बहुत ऑब्सेशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। मतलब इन्होंने हो सकता है बहुत मुश्किल से आपके जैसा साथी, लाइफ पार्टनर लाइफ में पाया हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, दिस इज़ द वन के जो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा इंसान है कि जो बहुत छोटे दिल का है, ठीक है। मतलब ये रो भी पड़ता है, ये हंस भी पड़ता है, इसमें इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, इस पर हावी हो जाते हैं इसमें इमोशंस, चाहते हुए ना चाहते हुए। इसको बहुत लोगों ने समझाया है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लाइफ इतने ज़्यादा इमोशनल हो के नहीं गुजर सकती, लोग आपको छोड़ जाते हैं, लोग आपकी लाइफ में दोबारा आ जाते हैं, आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए। बट ये इसने कोशिश करी है, बट ये ना ये उस चीज़ को कभी कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाया। उसको पता है, समझ सारी है उसको, बट वो ना बस उस इनबिल्ट प्रॉब्लम है उनके अंदर के वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं किसी के साथ, ठीक है। सो इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन की पहली चीज़ होगी। ये बहुत इमोशनल है, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल कि हर चीज़ पे आप पे डिपेंड करें। आप देख रहे हो मजिशियन, यू आर द मजिशियन इन देयर लाइफ। वो समझते हैं जो आपके पास ही उनकी खुशी का बटन है, आपके पास ही उनके रोने का बटन है, और बस आप हो तो सब कुछ है। सो दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। अब चाहिए लव मैरिज है या चाहे अरेंज मैरिज है, दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज़ योर फ़ैन। मतलब लिटरली दे आर योर बिगेस्ट फ़ैन, ठीक है। और उनको ऐसे लगता है, उनका ऐसा मानना है कि आपने जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, आपने इनकी लाइफ में मैजिक भर दिया है। पहले ज़िंदगी बोरिंग थी, पहले मिरेकुलस नहीं थी, यहाँ पर पहले गॉड उसकी प्रेयर नहीं सुनते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा वो सोचते हैं कि आप उनके लिए लकी भी हो, ठीक है। तो इस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपके साथ। हो सकता है कुछ लक फैक्टर्स इनके लाइफ में एंटर हुए हों आपकी लाइफ में आने के बाद में भी, फ्रीक्वेंट प्रमोशंस या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, या फिर मे भी उनकी हेल्थ इशू कुछ था, आपके आने के बाद वो ठीक हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो आपको बताएंगे, ठीक है। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंज आया है, ठीक है, और इस तरह से मैं बदला हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो pile number 1, your person considers you extremely an extremely lucky person, ठीक है। आगे चल के देखेंगे और क्या है इनके सीक्रेट ऑब्सेशंस आपके साथ। नाइट ऑफ एयर, 2 ऑफ अर्थ, एंड यहाँ पे है लवर्स। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आपको बताया पर्सन इमोशनल है, तो ऑब्वियसली लवर तो होगा ही, ठीक है। लवर कार्ड का आना था ही, उसने आना ही आना था। सो यहाँ पर लवर्स कार्ड के साथ आर्कएंजल राफायल है। दिस कार्ड इज़ बेसिकली डील्स दिस कार्ड डील्स विद योर हार्ट चक्रा। तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर भी देख सकते हो, ग्रीन कलर इज़ ऑलवेज अबाउट हार्ट चक्रा, ठीक है। तो ऐसे भी कहा जाता है, यहाँ पर ऐसा माने जाते हैं कि अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप ग्रीन जो है ना कलर को ज़्यादा देखो, उसके अपने रूम में उस कलर का पेंट करो, कर्टन्स लगा लो, या फिर मतलब पौधे वगैरह, या फिर प्लांट्स ज़्यादातर अपने रखो। तो ग्रीन कलर को अगर आप ज़्यादा देखो तो हार्ट चक्रा पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो ये पर्सन का दिल कैसे हील किया है आपने, ये वही जानते हैं, ठीक है। कैसे उसकी सोल को आपने हील किया, कैसे उसकी लाइफ में आकर के उसकी लाइफ को बदला है, ओनली दिस पर्सन नोज़, ठीक है। तो ऐसी हीलिंग उसको कभी किसी ने दी नहीं। उसके दिल पे जो आपने आ कर के राज किया ना, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। पाइल नंबर 1, एब्सोल्युटली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ, इसके साथ साथ ये पर्सन का ऑब्सेशन ये भी है आपके साथ कि ये पर्सन चाहता है कि आपको दुनिया के जो है ना मसाइल और फैमिली पॉलिटिक्स और ये सब, इस सब से दूर रखे। ये इसकी लव लैंग्वेज में भी आता है, ठीक है। मतलब वो अगर तो आपको मतलब इफ़ यू आर ओके विद इन लॉज, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट इफ़ यू आर नॉट, तो ये पर्सन आपको
यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही हूँ। क्योंकि मतलब आपसे मोहब्बत में उनका अपना स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, इट्स अ बिट सेल्फिश टाइप वर्ड, बट उनका अपना फ़ायदा बोलो या फिर मतलब उनको ऐसे लगता है कि उनकी रिकवरी हुई है उनके लाइफ में आने से, ठीक है। सो वो जहाँ इंसान का सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ इंसान बड़े से बड़ा स्टेप भी ले जाता है। तो आप उसके फ़ायदे के पर्सन हो, आई वांट टू टेल यू, ठीक है। थोड़ा सा मटीरियलाइज हो रही हैं चीज़ें, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। आप उसकी खुशी हो, आप उसका फ़ायदा हो, आप उसका कैसे थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके मन में नेगेटिविटी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग चलो इट्स बेटर वर्ड, ठीक है। आप उसकी हीलिंग हो। अगर आप नहीं हो तो फिर किधर से हीलिंग लेगा वो? हीलिंग तो सबको चाहिए होती है, किसको नहीं चाहिए होती, ठीक है। इफ़ यू आर वुंडेड, इफ़ यू आर सिक, यू नीड हीलिंग। अभी हम डॉक्टर्स पे कितने, मेडिसिन पे कितने पैसे लगा देते हैं क्योंकि वी वांट हीलिंग, ठीक है। और हम कितने डेस्परेट होते हैं कि बस आज ही मैं ठीक हो जाऊँ, बस आज ही ये बुखार उतर जाए और ये पेन्स और सब कुछ ठीक हो जाए, यू नो। सो दिस इज़ देयर एनर्जी, यू कैन फील द इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी को फील कर सकते हो, व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो दिस इज़ देयर इंटेंसिटी। इतनी शिद्दत से ये आपको चाहते होंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर देयर डॉक्टर, यू आर देयर मेडिसिन। सो दिस इज़ द बेटर वर्ड, यू नो। सो दिस जैसे नाइट ही नाइट आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना पैशनेट है आपके लिए। Whenever there is a night, there is plethora of emotions, plethora of deep compassionate passions, ठीक है। सो मैं इसे बोलती हूँ कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक तो स्पिरिट है इसकी, ठीक है। और ये एडवेंचर यहाँ पे रिस्क लेने से डरता भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसको आपको लहदा रखना पड़े तो दे वोंट हेजिटेट, एक्सक्यूज़ मी, दे से कि मेरी वाइफ है, मैं इसको लहदा रखूँ, किसी के साथ रखूँ, दैट्स माय प्रॉब्लम। आप लोग कोई नहीं होते मेरे बात में बोलने वाले, मतलब अगर कोई रोकता है तो वैसे तो उसे कोई रोकेगा नहीं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत तेज़ है, दे वेरी फास्ट, ठीक है। मिस्ट्री टू ऑफ अर्थ ये सब चीज़ों को लेकर साथ चलने वाला इंसान है। और अगर कोई इसके साथ ठीक से नहीं चलता तो ये उसको मतलब छोड़ के आगे चला जाता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फैमिली, अगर इनको कोई रोकता है या तंग करता है। सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू, लवर्स एनर्जी के साथ ये है ना, इसका एक आपके साथ ना डीप कंपैशनेट रिलेशनशिप होगा। ये एक सोल टू सोल टाई है, ठीक है। हाँ, इसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन का एक बहुत 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 बड़ा रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फिज़िकली प्रेजेंट हो उनके पास तो ही उनको सुकून आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब तक आप लोग अनमैरिड हैं, कॉल्स पे बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या फिर दूर दूर से, यू नो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। वो आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चाहता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप फुल ऑन टर्न ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, और लिटरली आपका हाथ पकड़ना, आपको हग करना, साइड हग करें, या फिर आप लोग दोनों मिल कर के कोई शो देख रहे हो, चाहे इन्होंने आपकी लैप में सर रखा है या फिर आप इनका हाथ पकड़ा है या आपने इनके शोल्डर पे सर रखा है, कुछ इस तरह का, यू नो, बहुत ही डीप क्लोज मोमेंट्स, प्राइवेट मोमेंट्स आप दोनों बहुत शेयर करोगे। और ये बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है, और क्योंकि ये लवर्स एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इक्वल रिस्पॉन्स बैक टू योर लव, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्यार से इनके शोल्डर पर सर रखते हो, ठीक है, तो आपको इक्वल रिस्पॉन्स देंगे, आपको हग करके साइड से, ठीक है, या फिर आपके फोरहेड पे किस करके या व्हाटएवर, किस तरह भी आपको रिस्पॉन्स दें। सो कम्युनिकेशन में तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको पूरा रिस्पॉन्स देने में। और ये इनको बहुत पसंद भी है इस तरह का, यू नो, रिलेशनशिप, कि जहाँ पर इंटीमेसी हो, जहाँ पर क्लोजनेस, उनको दूर दूर रिलेशनशिप नहीं पसंद। इसलिए जब ये आपको मिलेगा, ऑब्वियसली शादी से पहले तो दूर ही होंगे, तो इनसे ना वेट नहीं होगा, दे कैंट
वेट कि कब आप और ये शादी कर ले, कब आप इसके पास आ जाओ, बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, फार फ्रॉम यू। ये दूरी शूरी का चक्कर नहीं होता है इससे। ठीक है। और ये बात आप मत भूलना कि क्योंकि नाइट की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, कि ये शादी में देर करेगा, ये बात आप भूल के भी मत सोचना। बिकॉज़ नो, देरी अगर हुई, टाइम अगर चाहिए हुआ, तो आप ही को चाहिए होगा, आप ही की फैमिली को चाहिए होगा, इनको नहीं। सो ये लटकाने वाला सीन जो है ना, फाइल नंबर 1, ये नहीं है। ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। फाइल नंबर 1। ओके गाइज, यहाँ पे है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स इस पर्सन के हो सकते हैं। ये भी इनके ऑब्सेशन से ही कनेक्शन है ऐसा, क्योंकि मैंने जैसे बोला दे आर टू ऑब्सेस्ड। ठीक है। सो आप शुरू में ऐसा सोच सकते हो कि व्हाट इज़ दिस, यार ये तो चिपकू है, ये तो मुझे शायद मुझे चेज़ करता है, यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखता है, ये तो कोई शक्की टाइप सा होगा, ये तो मेरा जीना हराम कर देगा, ये तो मुझे 1 मिनट भी घर से बाहर नहीं निकलने देगा। इस किस्म के आपके मन में क्वेश्चंस या फिर शक आ सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि दे विल डू लाइक दिस। ये पर्सन, मैं ऐसे बोलूँ कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, दैट इज़ देयर एनर्जी। ठीक है। ये दीवाना है, ये आशिक है, बट ये इसकी आशिकी इस हद तक ही है कि मतलब जैसे शायरी कर दी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो लिए, पोजेसिव हो गए। ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली डेंजरस पर्सन नहीं है कि आप समझो कि यार ये तो मुझे कोई नुकसान देगा। नो, नुकसान कैसे देगा? वो खुद को ना कुछ कर ले, मतलब बिफोर के ऐसे सोचे भी कि आपको कोई नुकसान हो। नो, कभी भी नहीं। ये सोचना भी ना, खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आप उसके लिए। देखा, वही बात है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। बहुत ही सेफ़ पर्सन है ये। अपना दिल इसको दे सकते हो, शादी के पास 100% आप इसको सौंप सकते हो। ठीक है। बगैर किसी शक के, बगैर डरे। दे वेरी सॉफ्ट पर्सन। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा ऐसे ही, क्योंकि नाइट की एनर्जी है तो थोड़ा सा ऐसे मन चला सा है, ये थोड़ा बुद्धू कह लो, तो इनको नहीं समझ आती कि, इनको नहीं पता कि मेरा फ़ीमेल को कैसे डील करना है। एक तो इसने कभी किया भी नहीं ख़ास, और इसको ये भी नहीं पता लड़कियाँ किस चीज़ से डरती हैं, यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भी अगर जुनूनीपन दिखाओ तो भी ऑब्वियसली इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर अस। बट उसको नहीं समझ इस चीज़ों की, बट दे लव यू क्रेज़ीली, मैं इतनी यहाँ पर बोल सकती हूँ। लेकिन ये नुकसानदेह पर्सन नहीं है। ठीक है। डेंजरस नहीं है। केमिस्ट्री देखो, एक तो अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है पाइल नंबर 1 की, पर्सन की आपके साथ। आप दोनों में केमिस्ट्री कितनी ज़बरदस्त होगी, मतलब लिटरली समय गुजरने के साथ साथ आप ख़ुद भी इसके आदी हो जाओगे। यू विल ऑल्सो बी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा कि आपका भी समय नहीं गुजरा करेगा कि मेरा पति कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। ठीक है। इतना आदी बना देगा आपको, इतना आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगा। ठीक है। सो ये मत सोचना कि यही इन्वॉल्व है, समय के साथ साथ आप भी इन्वॉल्व हो जा रहे यार। जब आपको इतनी मोहब्बत मिलेगी, जब आपको इतनी केयर मिलेगी, ठीक है, अपने दूसरी फ्रेंड्स को आप देखोगे या दूसरे लोगों को, उनके पति अब आके आपको बोले यार केयर ही नहीं करता यार, मैं कहाँ होती हूँ, वो कहाँ होता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी में मुझे डाला हुआ, इस तरह की बातें सुनोगे ना, तो यू विल बी सो मच ग्रेटफुल टू गॉड। लिटरली आपने गॉड के आगे झुक जाना कि आपने मुझे हीरा दिया है। ठीक है। सो अनरिक्वेटेड लव, शुरू में केमिस्ट्री हो सकता है ना हो, या ये अरेंज मैरिज हो, ये भी आपको एक फ़ियर हो कि यार ये तो अरेंज मैरिज है, अब मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, कैसे बनेगी हमारी। इट इज़ अ कॉमन थिंग एंड ऑब्वियसली वेरी नेचुरल थिंग। ठीक है। बट इट डजंट मीन कि चीज़ें ऐसे गलत ही रहेंगी। कोड डिपेंडेंसी, मैंने बोला एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप दोनों ही एडिक्टेड हो गए एक दूसरे के,
आपको भी उसकी एडिक्शन है। अगर वो रात को देर से आ रहे हैं, आप भी नहीं सोओगे बच्चा। ठीक है। सो लिटरली दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी ऑल अराउंड। मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद योर हैंड्स ओनली, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर हेयर ओनली, यहाँ पे दे आर ऑब्सेस्ड विद कि आपका खाना कैसा अच्छा बनाते हो। नो बेबी, इट्स ओवरऑल एनर्जी। आपको फुली पूरा पूरा प्रेजेंट होना चाहिए इसके पास, हेड टू टो विद ऑल योर एनर्जी। सो एक एक चीज़ से ये ऑब्सेस्ड है। आपके बाल हैं, आप कितने करोड़ों बाल होंगे, यू नो, मुझे तो पता नहीं है एक इंसान के सर पे कितने बाल होते हैं, तो उतने टाइम्स ये आपके साथ ऑब्सेस्ड है। एक एक चीज़ से, एक एक बाल से, एक एक चीज़, आँखें, क्या ओवर एनर्जी निकल रही है। कोई एक चीज़ की एनर्जी निकल ही नहीं रही जो मैं आपको बताऊँ। सो दिस इज़ सो स्वीट ऑफ पाइल नंबर 1। आप बड़े लकी हो अगर आप समहाउ क्लेम कर पाओ इस रीडिंग को, तो मैं आपको बताऊँ आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है। आपका सपने का राजकुमार है ये, मैं आपको इतना बता दूँ। हर लड़की का होता है, यू नो, मोस्टली लड़कियों का होता है, हर का नहीं होता। बट अगर आपके मन में एक पूरी एक आइडियल हस्बैंड की, एक आइडियल वाइफ की एक पिक्चर है, ऐसा 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 ऐसा, तो मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, बट एटलीस्ट 90% या 80 to 90% तो आपकी चीज़ें मैच हो रही हैं यहाँ पे, जो आपकी चाहते हो ऐसा ऐसा मेरा पर्सन हो। ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस हम देख लें। पाइल नंबर 1 के क्या बोलते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत सुंदर हो। ओके। विल यू लव मी फॉरएवर, क्या तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। मेरे प्यारे से फूल, मेरे क्यूट से फूल, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। What to do, I fell for you, कहता है क्या करूँ, बस दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा। कंट्रोल नहीं है। तुम हनीमून पर मेरे साथ किधर जाना चाहोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुकिंग भी करूँ, या फिर अगर शी इज़ अ गर्ल तो डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तुम मुझे स्ट्रॉबेरी की तरह लगती हो और मेरे को स्ट्रॉबेरी खानी बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा था। लेट्स डांस टुगेदर, सो कपल डांस, रोमांस, सो लविंग एंड इमोशनल पर्सन। उफ, तेरा ये शर्माना जालिम हसीना। सो देर ऑब्सेस्ड विद योर शाइनेस। मे बी अगर आप हो तो शुरू में तो हो गए ही, मोस्टली गर्ल्स होती हैं। हर जन्म में मुझे तुम ही चाहिए हो अपने साथ। नाइस। ओके, आई जस्ट वांट टू सी द लास्ट मैसेज फॉर यू। तुम्हारे बिना तुम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ ट्रू। ग्रुप 1 दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये आपके बगैर नहीं रह सकेगा वंस दे मीट यू। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई लव यू ऑल एंड बाय। Hey loves, hello and welcome to pile number 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर एनर्जी चेक। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर के आते हैं आपकी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स अप, व्हाट्स देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। तो सबसे पहले है आपके लिए चैरियट। ओके, their obsessions with you, Queen of Earth, Chariot, 8 of Earth, World। ओके जी, यहाँ पर 2 मेजर अरकानाज हैं और एक कोर्ट कार्ड है, एक ही जो माइनर अरकाना में आया है।
सो इट मीन्स कि आपके पर्सन जो है 70% एटलीस्ट 70% ऑफ देयर लाइफ फुली डिपेंड्स ओवर यू, ठीक है। अब आप वाइफ हो, अब आप हस्बैंड हो, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के जेंडर्स हैं और डिफरेंट ही ऑफ कोर्स आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि चाहे एज अ हस्बैंड है तो एज अ वाइफ मैं आपको देख रही हूँ कि आप लिटरली इसकी दुनिया हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ है, ये भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी पोजेस करती है, बिकॉज क्वीन ऑफ अर्थ इज़ बेसिकली द क्वीन ऑफ होल अर्थ, आई मीन पूरी दुनिया की क्वीन। और ये दुनिया का कार्ड भी, यू सी दिस इज़ वर्ल्ड, यू सी। तो ये पर्सन से समझता है कि इसकी लाइफ पर, इसकी पूरी दुनिया पर, इसके पूरे वर्ल्ड पर आपका राज है और आप ही इसकी पूरी दुनिया के क्वीन हो। मैं से देख पा रही हूँ 8 ऑफ Earth, मतलब इसका ये मतलब सोच भी नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता कि अगर ये ऐसा उसको बोले कि आपको छोड़ दो, आपको डाइवोर्स दे दो, या फिर आपको जो आपसे शादी ना करो, नो, दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। और कभी आप भी ये मन में शक मत लाना कि मुझे छोड़ेगा। उसी 8 ऑफ दिस इज़ बेसिकली इंटेंस इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट्स, मतलब इसका दिल करता है आपसे बातें करता रहे, इसका दिल करता है आपके साथ लगा रहे, प्यार करता रहे, आपको प्यार भरी बातें सुनाता रहे, आप इसके साथ रहो, आप लोगों की बहुत अच्छे दिन रात गुजरें। दिस इज़ दे वांट, ठीक है, मतलब दे जस्ट वांट टू बी विद यू। उनको आपका साथ चाहिए, साथ इज़ व्हाट दे वांट टू बी विद यू। चैरियट वो चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठे लाइफ में आगे जाओ, इकट्ठे बूढ़े हो, इकट्ठा आप लोगों का बुढ़ापा आए और इकट्ठे ही आप दोनों गुजारो। क्योंकि यहाँ पर अब क्या रीज़न है कि वाई दे कंसिडर यू देयर वर्ल्ड, अभी इसकी एनर्जी नहीं निकली लेकिन मैं आगे निकालती हूँ। लेकिन यहाँ तक तो 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि यह पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर, ठीक है। आप एज अ वाइफ या आप एज अ हस्बैंड इसके लिए एक आइडियल पार्टनर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्यों ये वर्ल्ड एनर्जी के साथ ऑब्सेस्ड है आपसे। नाइट ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर और 7 ऑफ कप्स। ओके, देखो पाइल नंबर 2, बात यह है कि ये पर्सन आपकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है, उसके साथ एडिक्टेड है और उस पर उसका एक फ़ैन है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है आपकी पर्सनालिटी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ फायर है तो यहाँ पे लुक तो आएगी, लुक तो आती ही आती है वहाँ पर जहाँ पे किंग ऑफ फायर है। येस, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स। अब मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, स्पेशली लुक वाइज। ये लड़कियों में ज़्यादा मसला है, लड़के तो इतना नहीं करते, बट हम लड़कियां तो बहुत ही, मेरे में ये कमी है, मैं काली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। नो, जस्ट स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। एक तो आप लोग अपने वीनस को अच्छा करो, वीनस को अच्छा करने के लिए वाइट कलर्स पहनो, पिंक कलर्स पहनो, बहुत ज़्यादा हाइजीन मतलब मेंटेन करो, ठीक है। टेक बाथ डेली, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है जिन मतलब एरियाज़ में, यू कैन टेक बाथ टू आइज स्ट्रॉन्ग योर वीनस, ठीक है। घर को बस शीशा रखो, शीशे की तरह चमकाओ। इट्स ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, ब्यूटी एंड यस। फ्राइडे वाले दिन डेफिनेटली, क्योंकि ये वीनस का दिन होता है, कुछ ना कुछ वाइट खाने की चीज़ बनाकर किसी को खिला सकते हो। यहाँ पे जैसे कि बिल्लियाँ होती हैं बाहर, उनको दूध डाल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वाइट, ठीक है। सो ये आप कुछ करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग योर वीनस मोर, मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऑलरेडी भी वीनस स्ट्रॉन्ग है जब भी किंग ऑफ फायर की एनर्जी आई है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, चाहे आप कैसे भी दिखती हो। तो उसके लिए आप ही अट्रैक्शन हो, उसके लिए आप ही अट्रैक्शन का सोर्स हो। ऐसे लगता है उनको कि आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत करिज्मेटिक हो, आपके अंदर से ब्यूटी झलकती है, टपकती है, बड़ा
आइडियल मानता है भाई आपको, ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, दैट इज़ योर एडवेंचरस साइड। फाइन, यस, आप बहुत एडवेंचरस हैं, आप डेंजरस भी हो। डेंजरस इन द सेंस के मतलब आप ना एक ऐसे पर्सन हो को जिसको जो चाहिए वो पालेगा, चाहते या ना चाहते हुए, हु केयर्स, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 में ऐसे देख रही हूँ कि इसको आपकी पैशनेट साइड बहुत पसंद है। आप एक बोल्ड पर्सन हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। और उनको पसंद है आपकी ये साइड। उनको बहुत ज़्यादा घबराई हुई या बहुत ज़्यादा शर्मीली, बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो शुरू शुरू में सभी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉन्फिडेंस, ये ऐसा पार्टनर को नहीं चाहिए था। दे ऑलवेज वांटेड समवन के जो उनके साथ साथ रहे, उनको लाइफ में उनको भी गाइड करे, वो उनको गाइड करे, ज़िंदगी की अच्छी गुजरे, जिसके ऊपर जो डेयरिंग हो, ठीक है। और आप में वो क्वालिटीज़ हैं, यू आर क्वाइट डेयरिंग। डेयरिंग होने के साथ साथ नॉट ओनली डेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे एक मल्टीपल ट्रेड्स की एनर्जी है ना। व्हाट इज़ मल्टीपल ट्रेड्स, कि नॉट ओनली वन थिंग, मतलब आप कोई एक चीज़ नहीं जिससे आपसे ये ऑब्सेस्ड है, मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। और ये इसको पसंद है आपको एक्सप्लोर करना, ये इतना आपसे ऑब्सेस्ड होगा ना कि ये रिसर्च करेगा आप लिटरली कि आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, आपसे बातें कर कर के, आपको जान जान के। सो ये इंसान आपकी पर्सनालिटी में इंटरेस्टेड होगा, जब भी ये सोचने की या जानने की कोशिश करेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह के कलर्स पसंद हैं, आपको गिफ्ट्स क्या देना चाहिए। तो ये मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ डूइंग रिसर्च ओवर यू। और आपको बड़ा हंसी आया करेगी कि ये सोच के कि यार व्हाट इज़ इवन दे डूइंग, ठीक है। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। गैस ये पर्सन आपकी लुक से, जैसे मैंने बोला, बहुत ऑब्सेस्ड है। स्पेशली इसको बाल आपके बहुत पसंद होंगे, योर हेयर, ठीक है। आप इस हेयर की फ्रेगरेंस हो, हेयर का टेक्सचर हो, ठीक है। आप ये सिल्की हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, सीधे हैं, करली हैं, वेवी हैं, जैसे भी भैया आपके बाल हैं, दे आर ऑब्सेस्ड। मतलब आप अगर उनके साथ बैठे हो ना तो उनका बाल, उनका हाथ डायरेक्ट आपके बालों में, ठीक है। तो दे लिटरली, एक तो बंधे हुए बाल पहले तो वो खोलेंगे कि भाई ये खोलो, या वो खुद भी अनक्लिप कर सकते हैं आपके बाल, या पोनी लगाइए स्क्रंची तो लिटरली अनटाइट, ठीक है। तो मतलब फिंगर्स से आपके बालों में कॉम करना शुरू, दिस आर लिटिल ऑब्सेस्ड, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली अच्छा भी लगेगा, दे आर सो रोमांटिक। दूसरी चीज़ मैं से देख पा रही हूँ कि दे लव योर हैंड्स एंड फीट, ठीक है। आपके हाथ और पाँव दोनों, दे वुड बी सो मच ऑब्सेस्ड विद, दे लव इट। पॉइंट नंबर 2 है, मुझे ऐसे लगता है कि एज एफ आप में से 80% लोग ऐसे जो कि नॉर्मल कम्प्लेक्शन के हो, मतलब बहुत ज़्यादा पेल कम्प्लेक्शन नहीं है आपका, वाइट इन फेयर जो भी बोलते हैं व्हाटएवर, तो इसको वही कम्प्लेक्शन आपका पसंद है, जो भी व्हीटिश हो, ब्राउन हो, टैन हो, व्हाटएवर, ठीक है। या में भी थोड़ा सा मीडियम टू फेयर टोन भी आपके हो, जो भी कम्प्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डला हुआ मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी कोई कॉम्प्लेक्स में हूँ, पता नहीं मेरा पति मुझे पसंद करेगा कि नहीं, नो, दे आर ओके विद दैट, ठीक है। उसको ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी और चीज़ों में है, मतलब कुछ लोग होते हैं ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं एकदम से, कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग, मतलब इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, इसके लिप्स बहुत प्यारे हैं, इसका नोज़ बहुत प्यारा है। तो आपके जो नैन नक्श है ना वो बहुत पसंद है इनको, मतलब फेशियल फीचर्स अलग अलग, जैसे आंखें हो गई, नोज़ हो गए, चीक्स हो गए, बाल हो गए, तो ओवरऑल अपीयरेंस का है, चाहे कैसी भी हो, दे आर नॉट इनटू दैट। ये कीन है बहुत भाई, डीप चीज़ें देखते हैं, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, उसी। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। सो या लेट्स सी मोर। और एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की? कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखो यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का कार्ड जब भी आता है, नॉट ओनली कि दे आर डिपेंडेंट ओवर यू, बल्कि आप भी उस पर डिपेंडेंट हो के
रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ आप भी इस पर्सन के आदी हो जाओगे जैसे ये होंगे। मैं से देख पा रही हूँ कि मतलब इसको आपकी आदत है और हो जाएगी, ठीक है। जितना ये ज़्यादा आदी होगा आपका, तो जितना आप उसके आदी होंगे उतना ही आपको पता दूर रहना मुश्किल है, उतना ही एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारना है। यू सी, सो दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट। ये इंसान आपके साथ ही हमेशा रहना चाहेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। मैं ऐसे भी देख के पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन हो सकता है कुछ देर के लिए जैसे अब्रॉड चले जाएँ या फिर आप चले जाओ व्हाटएवर, तो पीछे से इसका रहना अकेला आपके बिना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पॉसिबिलिटी है ये भी आपके साथ ही जाएं, हर जगह पॉसिबिलिटी है इस वजह से। दूसरी चीज़, इसको आपके हाथ का खाना इसकी कमज़ोरी है या आपकी स्माइल इसकी कमज़ोरी है, और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ भी आया था ना, यू आर अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। तो इनको अपनी ग्लासेस भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, तो वो आप ही संभाल रहे हो और ये आपसे पूछ रहे हैं आके कि किधर हैं, इनका नहीं गुजारा आपके बिना। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इसने नौकरानी बना ली, एक एक चीज़ के लिए मेरे से पूछता है, बट द थिंग इज़ कि ये ऐसा ही है। या फिर अब ये से बोलो कि दे लाइक इट योर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, क्योंकि आपके इनके घर में आने के बाद इनके पूरे घर का नक्शा ही बदल जाएगा। आप खुद बदलोगे, रूम का डेकोर हो, घर का डेकोर हो, आपका लॉन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कोई है जो लॉन से ऑब्सेस्ड है वॉचिंग यू, आपको बहुत पसंद है कि लॉन बहुत सुंदर हो, रात को शाम को बैल्कनी में बैठा जाए या फिर लॉन में बैठा जाए, आप उसको सजा के रखते हो। या फिर आपका एक सा ड्रीम है कि मेरे लॉन में एक झूला हो, या फिर बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स हों, बहुत प्यारे से आप सोफ़ा हो, किसी भी चीज़ का बना हुआ, वाटरप्रूफ जो होते हैं। सो इस किस्म के आपके हैं लाइकिंग्स, यू सी। तो आपका पर्सन बहुत उसको ये चीज़ पसंद आई आपके कि जो वेरी गुड इंटीरियर डिज़ाइनर है सर, ठीक है। अट्रैक्शन, कितने अट्रैक्शन के कार्ड आएंगे आज फालतू सो या एक तो आपका ये जो एनर्जी है ना कि वेयर यू एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट्स, आप बहुत ग्रेटफुल पर्सन हो। गॉड ने आपको अभी जो भी दिया है, गॉड पे आप बहुत खुश हो उसके लिए, ठीक है। यू आर सेल्फ लवर, यू आर द प्रेजेंट लवर, ठीक है। दैट्स वाई मैं देख रही हूँ कि यह पर्सन बहुत ज़्यादा आपके और अट्रैक्ट होगा। व्हेनेवर यू लव योरसेल्फ, मैं बताया अब आपको लोगों को बहुत दफ़ा, जो ख़ुद से जितना ज़्यादा प्यार करता होगा उसका पति या पत्नी उतना ही ऑब्सेस्ड होगा उसके साथ। वाई? बिकॉज आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है, आप मैनिफेस्टेशन के पूरे जोन में आ जाते हो, आप जो सोचते हो वो होता है, ठीक है। सो बहुत बहुत कुछ है इसके फ़ायदे सेल्फ लव के, इसलिए कहते हैं खुद के बारे में कभी गलत मत बोलो। दिस कुड बी द वन। पाइल नंबर 2, पहली नज़र की ये मोहब्बत हो सकती है। पहली नज़र की मोहब्बत होगी और ये पर्सन ने तभी डिसाइड कर लिया होगा कि इसी से शादी करूँगा मैं या करूँगी, और आप लोग पहले मिलेंगे एक दूसरे से, और मैं भी आप लोगों में शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग थोड़ी देर रिलेशनशिप हो, क्योंकि प्योरली तो इतनी प्योर तो ये अरेंज मैरिज नहीं लग रही, कोई सीन है लव का। सो दे लाइक यू, यू लाइक दैम, कुछ इस टाइप का सीन होगा। तो लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, पाइल नंबर 2, ये एक सोलमेट है आपका, और आपकी बड़ी प्रार्थना के बाद, बहुत सारी दुआओं के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, ठीक है। वैसे देख रही हूँ कि आपके जो प्रेयर्स हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब इकट्ठी मिलके काम की हैं, तब ये गॉड ने आपकी ओर भेजा होगा, ठीक है।
लेट्स सी मोर, किस चीज़ से ये पर्सन obsessed है, इसकी क्या है। आई एम टायर्ड व्हेन यू गेट रेडी, जब आप बहुत सारा फैंसी ज्वेलरी, फैंसी कपड़े, ब्लो ड्रायर करते हो बालों को, जब आप बहुत ज़्यादा तैयार होते हो, इसको बहुत पसंद है वो चीज़ एज़ कम्पेयर टू सिंपल सिंपल। ठीक है, जैसे हम किसी शादी वगैरह पे जाते हैं तो हम तो थोड़ा ज़्यादा ओवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेडी से, तो दे लव इट एंड दे विल टेल यू कि तुम इससे तैयार रहा करो। यू विल से क्या मैं ऐसे घर में तो नहीं रेडी रह सकती हूँ हर टाइम, बट इट्स जस्ट जोक ऑफ कोर्स। आई एम रॉयल्टी, उनको ऐसे लगता है कि भाई आप बहुत, आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, जस्ट लाइक रॉयल वाइब। यू सी, कोई आप में लालच नहीं है, कोई आप में ओवर ईटिंग की यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं, कुछ मतलब अजीब अजीब से आप में आदतें नहीं हैं। यू वेरी डिसेंट, आपको पब्लिक मैनर्स हैं, आपको उठने बैठने की तमीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। आई एम बॉन्डेड, देखो कनेक्शन है, बॉन्ड है, मतलब लिटरली दिस पर्सन विल बी अटैच्ड विद यू। और आप और ये मतलब एक दूसरे से बैठ के रातों ढेर ढेर बातें करें। इस पर्सन की ये भी ऑब्सेशन है, इस पर्सन की ये भी एडिक्शन है, मैं इसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। तो ये डीपली इसकी अटैचमेंट है इस चीज़ से कि आप इसके पास हो, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बस आप इसके पास हो और आप दोनों का बॉन्ड कभी टूटे ना। मैं पाइल नंबर 2 ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसे लगता है कि ये आपके पिछले जन्म का साथी है। वहाँ आपने इसको बहुत प्यार दिया हुआ है, ये अब उस प्यार का ना भूखा है। इसको कहीं से वो प्यार नहीं मिलता, वो अटैचमेंट नहीं मिलती, और इसको समझ नहीं आती कि मेरी क्या कमी है, क्यों मैं ऐसे फ़ील करता हूँ, क्यों मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको मिले तो उसकी वो भूख ख़त्म हुई। ठीक है, उसकी वो तलाश, सर्च, वो उसको समझ नहीं आती थी कि यार किस चीज़ की कमी है। बट वो जो प्यार आपने इसको पिछले जन्म में दिया हुआ है ना, अब जब आप इसको दोबारा मिलेगा ना, तब ही इसको सेटिस्फेक्शन होगी, अदरवाइज़ ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक आप इसकी लाइफ में प्रैक्टिकल आ करके अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या बोलना चाहते हैं। आई प्रॉमिस कि तुम्हें मैके की कभी याद नहीं आएगी। वो तो नहीं आएगी एक समय के बाद, लेकिन ओके। मेरे क्यूट से फूल, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी हमेशा केयर करूं। गाइस दे लव व्हेन यू आर शाय, क्योंकि मोस्टली आप बोल्ड हो, मोस्टली आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, पर जब आप शर्माते हो तो इट्स यूनिक इट्स डिफरेंट फॉर देम एंड दे लाइक इट। ओके, यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी लाइफ में अपने ग्रो करो। वो ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है शादी के बाद। अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपका पति आपको सपोर्ट करे। ब्यूटीफुल। कब हमारी शादी होगी, कब हमारी शादी की रात आएगी, लिटरली दे आर वेटिंग फॉर दैट। ओके, desperately waiting for the first pregnancy news. Dreaming about our honeymoon. So, yeah. कहते कि तुम्हारी जो आँखें हैं ना, वो काफ़ी हैं मुझ पे वार करने के लिए, so you do not need anything else. Guys, literally they're obsessed with your eyes, huh? I can imagine my wallet in your hands always. So, you see, इनका पर्स, इनका वैलेट आप ही के हाथ में रहने वाला है। ओके,
कहते हैं कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना अच्छी बात नहीं है मजाक करें, बिकॉज यूर टू अट्रैक्टिव। अगैन बहुत ज़बरदस्त विजुअल्स हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो उनके मुताबिक। विल यू लव मी फॉर एवर। उठा ले जाऊंगा, सो दिस इज़ इम्पेशंस। तुम मुझे स्ट्रॉबेरी की तरह लगती हो और मेरे को स्ट्रॉबेरीज़ खाना बहुत पसंद है। ओके, वाना पिक यू अप इन माई हैंड्स। सो रोमांटिक है, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है मैं ऐसे अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ कि वो सारे के सारे काम और बर्तन कपड़े सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लिटरली दे आर सो इनटू दिस थिंग कि आप बस खुश रहो, ठीक है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। मुझे दूसरों की परवाह नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, अगर शादी के बाद ही आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू का, कि अगर आपका हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं, अगर तुम खुश हो तो, ठीक है। ओके, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन किचन वीकेंड्स पे, यहाँ पे वीक डेज में। गाइस में भी दिस पर्सन इज़ वेरी गुड शेफ़ कुक, या फिर इनको वैसे ही किचन में काम करना पसंद है, आपकी हेल्प करवाना। सो आई थिंक ये पर्सन ऐसा है कि हर चीज़ को रोमांटिसाइज़ करता है, ठीक है। और हमें ऐसे ही रहना चाहिए एज हस्बैंड एंड वाइफ। वी नीड टू रोमांटिसाइज ईच एंड एवरीथिंग, चाहे ये बर्तन धो रहा है क्यों ना हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लव योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।